नमः श्री वर्धमानाय। चारित्र दो प्रकार का है, विकल चारित्र और सकल चारित्र। विकल चारित्र गृहस्थ जीवन में होता है, श्रावक के जीवन में होता है। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। जिसके जीवन में अभी सच्ची श्रद्धा नहीं है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान नहीं है, वे भी किसी भावना में आकर के, भावुकता में, किसी अन्य के कहने पर व्रताधिक धारण कर लेते हैं, कर सकते हैं, कुछ त्याग कर देते हैं, लेकिन वह वास्तव में सम्यक चारित्र नहीं है, वह मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, वह व्यवहार चारित्र भी नहीं है। और जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान है, वह तो जिनके जीवन में आत्मानुभूति हुई हो, आत्मज्ञान हुआ हो और आत्मस्थिरता हुई हो, वीतरागता प्रकट हुई हो, वो निश्चय चारित्र है, स्वरूपे रमणम चारित्रम वाला। और उसी के साथ जो अभी राग भाव शेष है, उस राग भाव में व्रताधिक ग्रहण करने की भावना होती है, वह व्यवहार चारित्र कहलाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि असंयम कभी भी प्रशंसनीय नहीं है। हमारे जीवन में भी वर्तमान में जो हमें शास्त्र ज्ञान हो रहा है, हमें जैन कुल मिला है, हमें भी अपने जैनाचार के अनुसार, श्रावकाचार के अनुसार अहिंसक, सात्विक, नैतिक जीवन जीना ही चाहिए। हम प्रमादपूर्ण जीवन जीते रहें, प्रमादचर्या करते रहें और छल यह ग्रहण करें कि अभी हमको सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, यह योग्य नहीं है। हमें भी अभ्यास रूप में जो यहाँ पर अणुव्रत आदि कहे जा रहे हैं, उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि और नहीं तो हम पाप से तो बचते ही हैं। इन कार्यों से हम बचेंगे तो हमारे परिणामों में तीव्रता नहीं होगी, कषाय की अधिकता नहीं होगी, हमारी व्यस्तताएं कम होंगी। और व्यस्तताएं कम होंगी तो वह समय कहाँ जाएगा? वह स्वाध्याय में जाएगा, सामायिक के लिए जाएगा। हमने जो अनाप शनाप व्यस्तताएं फैला रखी हैं, उन व्यस्तताओं के कारण ही तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। यह जो श्रावकाचार है, हमें अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए, और यदि व्यवस्था सुधरेगी तो अवस्था भी सुधरेगी। इसलिए मित्रों, छल ग्रहण नहीं करना। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत के लिए आचार्य देव 53 नंबर का छंद लिखते हैं। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूल वधात् विरमणम निपुणा। स्थूल वधात्, स्थूल वध से विरमणम। अभी जो गृहस्थ है वह सर्व प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता है। उसके अभी ऐसी भाव भूमिका भी नहीं है और बाहर की परिस्थिति भी नहीं है। अभी घर में रह रहा है, व्यापार कर रहा है, परिवार के साथ में रह रहा है, इसलिए वह सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग का भाव नहीं कर पा रहा। और जब ऐसी परिस्थितियां हैं व्यापार उद्योग धंधे की, तो हिंसा तो होगी ही। लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक मन वचन काय से जो भी चर सत्वान, चर माने 2 इंद्रिय से चलने वाले जीव, त्रस जीव, 2 इंद्रिय कहलाएंगे लट आदि, 3 इंद्रिय चींटी आदि, 4 इंद्रिय मक्खी, मच्छर, भौरा, ततैया इत्यादि, 5 इंद्रिय सभी त्र्यंच हैं, मनुष्य हैं। नारकी और देवों को तो मारने की बात ही नहीं है, वो तो हमारे सामने है ही नहीं। लेकिन ये त्र्यंच गति और मनुष्य गति के जो जीव हैं, उनके लिए कृत माने करके, कारित माने दूसरों से करवा के, और अनुमोदना की, कोई दूसरा इन जीवों की हिंसा कर रहा हो तो उनकी प्रशंसा भी नहीं करता, अनुमोदना भी नहीं करता है। संकल्प पूर्वक, संकल्प लेकर के इनका त्याग करते हैं। संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा का घात नहीं करता है। देखिए, हिंसा का हम लोग अहिंसा परमो धर्मः, इस बात को तो बहुत
प्रयोग करते हैं, हमें अहिंसक जीवन जीना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए, हिंसा बड़ा भारी पाप है, ये सब बातें हम पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो किशोर उम्र के युवा वर्ग हैं, ये इसको जान करके भी उनको लगता है, या अन्य जो दर्शन वाले उनको लगता है आप अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं और जैन लोग तो व्यापार ऐसा करते हैं उसमें कितनी हिंसा होती है। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हिंसा होती है, आप पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, उसमें हिंसा होती है, आप पानी गर्म करते हैं उसमें हिंसा होती है, भोजन करते हैं उसमें हिंसा होती है, खेलते कूदते हैं, चलते फिरते हैं उसमें हिंसा होती है, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं उसमें भी हिंसा होती है। और आप कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, फिर किस बात की अहिंसा? और ये बात हमारे लिए भी लगने लगती है, हमारे युवाओं को भी लगती है कि यार कहीं वास्तव में हम लोग ऐसी कहते ही कहते हैं, ये बात तो हमारे जीवन में हो नहीं सकती है, ये तो मुनिराज ही पालन करते होंगे। मित्रों, ऐसा नहीं है। हिंसा का हमें स्वरूप, अहिंसा का स्वरूप समझना चाहिए। वास्तव में तो आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वह हिंसा है। निश्चय से हिंसा, अपने आत्मा में जो मोह राग द्वेष भाव, कोई सा भी राग होता हो, किसी भी तरह का राग होता है, वह अपने भावों की हिंसा होने से मेरा भाव, मेरा स्वभाव जानना, देखना और आनंद का अनुभव करना है। उस आनंद की जगह पर हम यदि आकुलता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस में रहते हैं तो ये मैं अपनी हिंसा स्वयं कर रहा हूँ। और इसके लिए हमें तत्व ज्ञान पूर्वक जितना जितना हम टेंशन से बचेंगे, जितना हम आकुलता से बचेंगे, जितना हमारे जीवन में स्ट्रेस कम होगा, उतना समझिए हम अहिंसा की तरफ जा रहे हैं, और वो तत्व ज्ञान पूर्वक ही होगा। ये निश्चय हिंसा और अहिंसा की तरफ हमारा प्रथम कदम होगा। ये चरणान योग की बात हम कर रहे हैं, अपने जीवन के अनुसार बात कर रहे हैं। इसे सीधे आप अध्यात्म और द्रव्यान योग के सारे नियम मत लगाना। मुझे ये अपेक्षा है, मुझे ये चाह है कि हमारे जो बिल्कुल नए श्रोता हों उनको भी लगना चाहिए जैन धर्म बिल्कुल प्रैक्टिकली है, वैज्ञानिक है। ये केवल हवा में उड़ने वाला धर्म नहीं है। हवा में उड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, कल्पना लोक की बात नहीं करते हैं, ऊंचे ऊंचे लोगों की बात नहीं है। ये हमारे जो भी 5 साल, 15 साल, 25 साल के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, देश विदेश में रह रहे हैं, सीए हैं, आईएएस हैं, आईपीएस बन रहे हैं, वे भी इस धर्म को समझ सकते हैं और अपने जीवन में स्वीकार भी कर सकते हैं, चल सकते हैं। कठिन नहीं है ये अहिंसा धर्म का पालन करना, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि मेरे जीवन में जो राग द्वेष, लड़ना झगड़ना, उठना बैठना, टीवी देखना, खेलना कूदना, वास्तव में ये भी हिंसा है। इसमें किसी दूसरे की नहीं, मेरे स्वभाव की हिंसा हो रही है। और इसके लिए क्या करना? क्या हम सब ये चीज़ छोड़ देंगे? कि नहीं, सब नहीं छूटेगा। हम तत्व ज्ञान से जो अनावश्यक हैं उनको कम करें। और सबसे पहले, इससे भी पहले तो ये जाने कि वास्तव में ये हिंसा है। हम ये मानते ही नहीं है। किसी दूसरे जीवों का घात हो जाए तो हिंसा मानते हैं, किसी जीव को एक्सीडेंट में मर गया तो हिंसा मानते हैं, किसी दूसरे को डंडा मार दिया तो हिंसा मानते हैं। लेकिन हम अपने ही जीवन में हिंसा कर रहे हैं, अपनी हिंसा कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। अरे मेरा आनंद स्वभाव है, इस बात को समझें। मुझे आनंद में रहना, सुख शांति में रहना, ये मेरा स्वभाव है। और मैं अपनी शांति को नष्ट करता हूँ, अपने शांतिमय जीवन का घात करता हूँ, ये मैं अपनी हिंसा करता हूँ। इस बात को हम क्या समझ पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं? तो फिर हम परमार्थ अहिंसा की तरफ नहीं जा सकते मित्रों। दूसरे जीवों के जीवन में अशांति लाना वह भी हिंसा है, और अपने जीवन में अशांति लाना वह भी हिंसा है। पहले हम ये समझें कि जैसा मैं जीव हूं वैसे ही सभी जीव हैं। जैसे मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, वो भी ज्ञान दर्शन स्वभावी हैं। आनंद में रहना ये मेरा अधिकार है, आनंद में रहना उनका अधिकार है। मैं उनके आनंद का घात कर रहा हूं, मैं ऐसे काम कर रहा हूं जिसके कारण से उनके जीवन में अशांति, आकुलता, कलह, क्लेश, परेशानी, तनाव पैदा हो रहा है, तो मैं हिंसक हूं। और मैं अपने जीवन में भी यदि आकुलता उत्पन्न कर रहा हूं,
अपने जीवन में भी यदि मैं तनाव पैदा कर रहा हूँ, टेंशन पैदा कर रहा हूँ, ऐसे मार्ग पर चल रहा हूँ जहाँ एक क्षण सोचने के लिए, शांति से बैठने के लिए समय नहीं है, ऐसा कार्य कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ही हिंसा कर रहा हूँ। सबसे पहले आवश्यक है मित्रों कि हम इस बात को समझें। इसका त्याग कितना होगा वो दूसरे नंबर की बात है। अज्ञान दशा में रहना ये भी बड़ा भारी पाप है। हम अज्ञान में रहते हुए हिंसा अहिंसा का स्वरूप समझते नहीं हैं और अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हैं। कैसे होगा? पहले समझें तो। यहां पर अहिंसा अणुव्रत की बात की जा रही है, महाव्रत नहीं। महाव्रत तो मुनिराजों के जीवन में होता है। वे मुनिराज तो पूरे तरह से एक इंद्रिय से लेकर के सब जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। यहाँ गृहस्थ जीव है, ये गृहस्थ जीव एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का तो त्याग नहीं कर सकते। खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, खेती आदि का काम करते हो कदाचित, उसमें भी इन सब कार्यों के होते हुए भी हो सकती है। फिर कैसे, किन प्रकार की हिंसा का त्यागी जीव होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले हमने कही निश्चय हिंसा, अपने आत्म स्वभाव का घात करना, वह निश्चय हिंसा है। जिसे कहते मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो हिंसा है। और इस मोह राग द्वेष भावों के साथ में किसी अन्य जीवों के प्राणों का घात करना, उनको कष्ट पहुंचाना, उनको सताना, उनको दुख देना, उनमें युद्ध करा देना, वह द्रव्य हिंसा या व्यवहार हिंसा कहलाती है। हम जब तक वीतरागी नहीं होंगे तो मोह राग द्वेष का अभाव पूरी तरह से तो नहीं होगा, लेकिन पहले तो हम समझें कि ये भी हिंसा है और हम द्रव्य हिंसा से बचने का प्रयास करें। वह जो द्रव्य हिंसा है वह 4 स्तर पर होती है। गृहस्थ जीवन में 4 लेवल हैं उसके: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। ये 4 लेवल हैं, 4 स्तर हैं। चारों का एक साथ त्याग सभी जीव नहीं कर सकते हैं। उनका किस प्रकार से त्याग इस अणुव्रत में जीव करता है, इन चारों प्रकार की हिंसाओं की चर्चा हम कल करेंगे।